जब तक रहेंगे हम साथ साथ यूं, जब तक मिलेंगे ऐसे हाथ हाथ यूं, तब तक करेंगे स्तुति साथ साथ मसीह के। जब तक रहेंगे हम साथ साथ यूं, जब तक मिलेंगे ऐसे हाथ हाथ यूं, तब तक करेंगे स्तुति साथ साथ मसीह के। यीशु की होसना है, यीशु की होसना है, यीशु की होसना हम करेंगे। हे यीशु की होसना है, यीशु की होसना है, यीशु की होसना हम करेंगे। जब तक रहेंगे हम साथ साथ यूं, जब तक मिलेंगे ऐसे हाथ हाथ यूं, तब तक करेंगे स्तुति साथ साथ मसीह के। यीशु हमारा खुदा है, वही तो है मेरा मसीह। दुखों से करता वो पार है, चंगाई भी देता है मसीह। यीशु हमारा खुदा है, वही तो है मेरा मसीह। दुखों से करता वो पार है, चंगाई भी देता है मसीह। चाहेंगे उसको हमेशा, क्योंकि वो देता है खुशी। चाहेंगे उसको हमेशा, क्योंकि वो देता है खुशी। हे यीशु की होसना है, यीशु की होसना है, यीशु की होसना हम करेंगे। हे यीशु की होसना है, यीशु की होसना है, यीशु की होसना हम करेंगे। Yehovah Shalom, Yehovah Ire, Yehovah Rapha, Yehovah Nisi, Yehovah Shalom, Yehovah Ire, Yehovah Rapha.
शांति और शक्ति देता यीशु है, पापों से मुक्ति देता यीशु है। शांति और शक्ति देता यीशु है, पापों से मुक्ति देता यीशु है। यीशु की होसना है, यीशु की होसना है, यीशु की होसना हम करेंगे। यीशु की होसना है, यीशु की होसना है, यीशु की होसना हम करेंगे। जब तक रहेंगे हम साथ साथ यूं, जब तक मिलेंगे ऐसे हाथ हाथ यूं, तब तक करेंगे स्तुति साथ साथ मसीह के। जब तक रहेंगे हम साथ साथ यूं, जब तक मिलेंगे ऐसे हाथ हाथ यूं, तब तक करेंगे स्तुति साथ साथ मसीह के। हे यीशु की होसना है, यीशु की होसना है, यीशु की होसना हम करेंगे। हे यीशु की होसना है, यीशु की होसना। Come on everyone, put your hands together for the Lord of God, our Savior Jesus Christ. Hallelujah! Hey, यीशु की होसना है, यीशु की होसना है, यीशु की होसना हम करेंगे। Hey, यीशु की होसना है, यीशु की होसना है, यीशु की होसना हम करेंगे। ले चल मेरी आत्मा को तू, कैसा कठिन रास्ता है। ले चल मेरी आत्मा को तू, कैसा कठिन रास्ता है। ले चल मेरी आत्मा को तू, कैसा कठिन रास्ता है। चल मेरी आत्मा को तू, कैसा कठिन रास्ता है। ले चल मेरी आत्मा को तू, कैसा कठिन रास्ता है। ले चल
कठिन रास्ता है। ले चल मेरी आत्मा को तू, कैसा कठिन रास्ता है। ले चल मेरी आत्मा को तू, कैसा कठिन रास्ता है। यहोवा की स्तुति करो, यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। यहोवा के पराक्रमी कामों को वर्णन कौन कर सकता है, या उसका पूरा गुणानुवाद कौन सुना सकता। क्या ही धन्य है वे जो न्याय पर चलते और हर समय धर्म के काम करते हैं। हे यहोवा, अपने प्रजा पर की प्रसन्नता के अनुसार मुझे स्मरण कर, मेरे उद्धार के लिए मेरे शोधिए ले। परमेश्वर हम सभी को आशीष दे, अनुग्रह करे, दया करे। आइए प्यारे दोस्तों, अपने आंखें बंद करें, उस महान परमेश्वर के निकट जाए और हम उसे प्रार्थना करेंगे। दयालु पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी महिमा, तेरे प्रशंसा, तेरे स्तुति आराधना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, महीने की आखिरी रविवार की आराधना में प्रभु इस सोशल मीडिया के द्वारा तेरे निकट होने के लिए प्रभु तूने मौका दिया है, इसलिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं। प्रभु इस समय जो लोग, जो भाई बहन, जो माता पिता प्रभु अपने घर में रहकर प्रभु तेरे स्तुति प्रशंसा आराधना करते हैं, तेरे वचन को सुनते हैं, उन सभी को तू बहुत ऐसे आशीष दे और तू अनुग्रह करना। महीने के आखिरी पड़ाव में प्रभु तू लेकर आए हैं। प्रभु बीते दिनों से हमारे संग तू रहकर हमें तू अगुवाई किया है। इस महीने के आखिरी तक प्रभु तो हमारी अगुवाई करेंगे और 10वीं महीने का तो हमें देंगे हमारे विश्वास से। प्रभु यीशु मसीह, इस महीने की आखिरी रविवार की आराधना को हम तेरे हाथ में सौंपते हैं। इसमें जितने जुड़े गए हैं हर एक के संग संग तू हो, चाहे हमारे कलीसिया के लोग हो, चाहे हमारे अन्य जाति के भाई बहन हो, या हमारे अन्य कलीसिया के भाई बहन हो, जितने प्रभु आज जुड़े हुए हैं हर एक के संग संग तू होना। और हम प्रार्थना करते हैं हमारे कलीसिया के लोग जो बाहर में रहते हैं, नौकरी बिजनेस करते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, उन सारे लोगों को भी तू आशीष दे जो आज के आराधना में जुड़े हुए हैं। हर एक के साथ साथ तू हो। प्रभु यीशु मसीह, आज के आराधना के शुरू से लेकर अंत तक की सारे सेवाओं को हम तेरे हाथ में सौंपते हैं, ताकि हमारे स्तुति आराधना करना तुझे भाए, हमारे प्रार्थना स्वीकार योग्य हो जाए, हमारे वचन सुनना सुनाना हमारे जीवन के लिए 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल लाए। प्रभु पुनर्बार आज की आराधना के शुरू से लेकर अंत तक के सारे सेवाओं को प्रभु तेरे हाथ में समर्पण करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर के महिमा हो। और आप सभी को मैं आज के इस महीने के आखिरी रविवार के आराधना के लिए स्वागत करता हूं और आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से नमस्कार करता हूं। परमेश्वर आप सभी को बहुत ऐसे आशीष दे, अनुग्रह करे। आइए हम देर ना करते हुए आराधना को आगे बढ़ाएंगे और उससे पहले हम सूचना की ओर जाएंगे।
मैं हमारे सचिव सामल महापात्र से अनुरोध करता हूं, वे कृपया सामने होंगे और आप सभी को, हम सभी को कलीसिया की सूचना की ओर आगे ले जाएंगे। सबसे पहले मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमें ये सुंदर अवसर दिया कि आज हम फिर से इस 9वें महीने के अंतिम रविवार में हम इस YouTube के माध्यम से आराधना में भी शामिल हुए हैं। साथ ही साथ 26 तारीख से कलीसिया आरंभ हो रही है, जैसा कि झारखंड सरकार की ओर से गाइडलाइन में परिवर्तन हुआ है और इसकी सूचना हमने बीते रविवार को आपको दिया था। 100 आदमी का लिमिटेशन रखा गया है और 18 साल से नीचे के भाई या बहनों को और बच्चों को आने में मनाही है। जैसा गाइडलाइन में परिवर्तन होगा हम फिर से आपको सूचना देंगे। और आज का ये आराधना ऑनलाइन के माध्यम से अंतिम आराधना है। प्रार्थना में रहें ताकि आने वाले दिनों में ये कोरोना से हम और भी आगे बढ़कर कलीसिया में शामिल हो सकें, ताकि परमेश्वर हम सबों को उनके आराधना में शामिल होने का मौका दे सके। साथ ही साथ अक्टूबर महीने के पहले रविवार को बपतिस्मा का कार्यक्रम भी है। बहुत सारे भाई और बहनों ने एप्लीकेशन दे चुके हैं। साथ ही साथ जो लेना चाहते हैं वो उनसे अनुरोध है कि आप कलीसिया के पासवान को या मुझे अपना आवेदन दें, ताकि 27 तारीख से उनका बपतिस्मा का क्लास आरंभ होगी। और समय के लिए आप कलीसिया के पासवान से संपर्क करें ताकि किस समय में आपका क्लास होगा आप उसे सुनिश्चित करें। मैं धन्यवाद देता हूं हमारे इस ऑनलाइन के माध्यम से अब तक हमारे कलीसिया के भाई सोमेश और साथ ही साथ बहन रिया और उनके टीम और हमारे कलीसिया के पासवान तथा जितने भी सदस्य इसमें शामिल हुए थे। परमेश्वर आपको आशीष दे। आपने सहयोग दिया, इसलिए आपको परमेश्वर अवश्य ही बहुतायत से आशीष देगा। धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं और हमारे सचिव भाई सामल महापात्र को भी धन्यवाद देता हूं कि सारी सूचनाओं के द्वारा आप सभी को अगुवाई किए हैं। सूचना जिस प्रकार आपने सुने हैं कि आज हमारे ऑनलाइन सर्विस की आखिरी है। अगले संडे से संपूर्ण मात्रा से ऑफलाइन से ही होगी, फर्स्ट संडे से, और इस संडे भी ऑनलाइन के साथ ही साथ ऑफलाइन भी हो रही है। पर अगले संडे से जब संपूर्ण मात्रा से ऑफलाइन में ही होगी, उसमें भी जिस प्रकार हमारे सचिव ने सूचना दी है उसी के अनुसार हमें गिरजा के भवन में आना होगा। उसके लिए भी प्रार्थना करें ताकि संपूर्ण मात्रा से कोरोना नियंत्रण हो जाए। सरकार हमें अनुमति दे ताकि हम पूरे भीड़ के साथ सम्मिलित रूप से गिरजा के भवन में भरपूर होकर परमेश्वर के स्तुति, प्रशंसा, आराधना करेंगे। तब तक के लिए आप प्रार्थना में रहे। इस समय हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। परमेश्वर के वचन की ओर जाने से पहले हमारे मनों को हम तैयार करेंगे। बीते सालों से हमारे जवानों ने इस ऑनलाइन सर्विस में स्तुति आराधना में हम सभी को अगुवाई करते जा रहे हैं। इसलिए उन तमाम हमारे जवानों को यानी वर्शिप ग्रुप में फिर से अनुरोध करता हूं कि वे आप सभी को, हम सभी को आराधना में अगुवाई करेंगे। मसीह यीशु के पवित्र महान नाम में आप सबका स्वागत है और मुझे विश्वास है कि इस वक्त आप सब उसकी आराधना करने के लिए अपने घरों में इकट्ठा हुए हैं। तो आइए यीशु मसीह को आदर देते हुए अपने स्थानों में खड़े हो जाए और अपने हाथों को उठाकर अपने आँखों को बंद करके सिर्फ और सिर्फ उस परमेश्वर को निहारे, क्योंकि वही एक आदर महिमा स्तुति की योग्य है और सारा आदर महिमा केवल उसी को दे और उसकी आराधना करें। हाँ पिता परमेश्वर, आपकी महिमा करते हैं हम सब मिलकर। प्रभु जी, आज के इस पवित्र दिन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि हम सबों को प्रभु आपने परमेश्वर पिता अपनी महिमा करने के लिए चुन लिया। प्रभु जी, आपकी इस उपस्थिति के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया परमेश्वर। मांगने को आया नहीं, सिर्फ बात करने को आया हूँ मैं। मांगने
वचन से ही प्रभु आज हमने जीवन को पाया है मेरे राजा। हाँ पिता परमेश्वर, वचन कहता है कि हे यहोवा, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु, तू महान है प्रभु, तू अति स्तुति के योग्य है परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हम सब आपका परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया मेरे राजा, स्तुति हो। हालेलुया परमेश्वर पिता। हाँ पिता परमेश्वर, हम सब लोग प्रभु तुझी से प्रार्थना करते हैं मेरे राजा। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम विश्वास करते हैं प्रभु कि आपकी महिमा परमेश्वर हम सब मिलकर करते हैं मेरे राजा, और आप भी हमारे बीच में है परमेश्वर। इसके लिए भी आपका धन्यवाद करते हैं राजा। आज के आराधना को परमेश्वर पिता हम तेरे हाथों में सौंपते हैं, तेरे लोगों को परमेश्वर पिता हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। और परमेश्वर पिता, जैसी आपकी इच्छा है प्रभु, आप वैसे हर एक के जीवन में प्रभु जी आप कार्य कर परमेश्वर, क्योंकि प्रभु आप हर एक के आंसू को पोंछता है मेरे राजा। आप किसी की आंखों में आंसू देखना नहीं चाहता है प्रभु जी, चाहे जैसी भी स्थिति में हो परमेश्वर। हर एक की प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर प्रभु, धन्यवाद करते हैं राजा, क्योंकि परमेश्वर पिता आप ही ने कहा है प्रभु कि तुम्हारा हृदय दृढ़ रहे, क्योंकि तुम हियाव बंधो और यहोवा पर भरोसा रखो। हालेलुया परमेश्वर, सारी बातों को परमेश्वर पिता हम तेरे हाथों में सौंपते हैं राजा। और प्रभु जैसी आपकी इच्छा है प्रभु, वैसे ही प्रभु हर एक के जीवन में प्रभु कार्य कर। आज का वचन को और तेरे लोगों को परमेश्वर पिता हम तेरे हाथों में सौंपते हैं राजा। परमेश्वर पिता हम सब लोगों को परमेश्वर पिता तेरे हाथों में सौंपते हैं राजा। जैसी आपकी इच्छा है प्रभु, आप वैसे ही प्रभु आज कर दे मेरे राजा। सारी बातों को आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ, हम और हमारे सभी आराधना ग्रुप को भी, भाइयों को, बहनों को, जवानों को मैं धन्यवाद देता हूँ। सुंदर आराधना के द्वारा हम सभी को अगुवाई किए हैं। मेरे विश्वास से आपने अपने मन को तैयार कर चुके हैं। तो आइए प्यारे दोस्तों, समय परमेश्वर के वचनों की ओर हम जाएंगे। मैं आज के लिए इस वचन को आपके सामने रखना चाहता हूं, जो मत्ती रचित सुसमाचार उनके 13वें अध्याय 47 से लेकर 50 पद तक। आप कृपया बाइबल को खोलिएगा। मत्ती 13 अध्याय 47 से 50 पद तक। यहां इस प्रकार लिखा गया है, फिर स्वर्ग का राज्य उस बड़े जाल के समान है जो समुद्र में डाला गया
और हर प्रकार की मछलियों को समेट लाया। और जब जाल भर गया तो मछुए उसको किनारे पर खींच लाए और बैठकर अच्छी अच्छी तो बर्तनों में इकट्ठा की और निकम्मे फेंक दी। जगत के अंत में ऐसा ही होगा। स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, जहां रोना और दांत पिसना होगा। परमेश्वर हम सभी को आशीष दे। प्यारे दोस्तों, बीते दिनों में मैं प्रचार कर रहा था और उस परमेश्वर के वचन में जो हम देख रहे थे कि किस प्रकार परमेश्वर ने मनुष्य की जिंदगी के गंदगी को दूर करेंगे। यह हिजकिय्याह किताब उसके 22 अध्याय का 17 पद से लेकर 22 पद तक हम चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार परमेश्वर धातु में से जो मैल है उस मैल को किस प्रकार वो निकलता है। यानी परमेश्वर ने कहा मैं तुझे पिघलाऊंगा। परमेश्वर पिघलाकर क्या करता है, धातु से मैला जो गंदगी है जिसको ड्रॉस कहा जाता है, उस ड्रॉस को सपरट करता है। उनमें से 4 धातु के बारे में हम देख रहे थे। उस एक धातु जो आखिरी में लिखा था सीसा, उसको बाद में हम कभी चर्चा करेंगे। आज की ये चिंताधारा है वही अलग की बातें हैं, अलग करने की बातें हैं। यानी धातु से जो मैला जो रहती है उसको निकल देना है ताकि परमेश्वर के राज्य के काम में आए, ताकि इंसान की मदद हो जाए। क्योंकि इंसान धातु को पसंद करते हैं, ना मैला को ना गंदगी को। फिर भी गंदगी उसमें रह जाती है। जब उसमें गंदगी रह जाती है तो परमेश्वर ने यह हिजकिय्याह किताब के द्वारा यह कहता है मैं उसे पिघलाऊंगा और दोनों को अलग करूंगा। यहां मत्ती रचित सुसमाचार में यीशु मसीह ने कुछ दृष्टांत रखते हैं जो 13 अध्याय में लिखा गया है। 13 अध्याय में 7 प्रकार के दृष्टांत हैं, आप सभी जानते ही है। और 7 प्रकार के दृष्टांत के ये आखिरी दृष्टांत है जो जाल का दृष्टांत, जो जाल की मछली पकड़ने में मदद करता है, यानी जाल के द्वारा मछली पकड़ी जाती है। तो यहां 49 के पद में यह लिखा है जगत के अंत में ऐसा ही होगा। यानी ये जाल और मछली का संबंध जिस प्रकार की है ठीक वैसा ही होगा। स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे, सपरट करेंगे। यानी धातु से मैला को सपरट करना है, अलग करना है, ताकि परमेश्वर के राज्य के लिए वो काम में आए। तो यहां भी परमेश्वर के वचनों में यीशु मसीह जो परमेश्वर हैं, ये 7 प्रकार के दृष्टांत के और इस आखिरी दृष्टांत के द्वारा हमें यह कहता है कि स्वर्गदूत आएंगे और क्या करेंगे, दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे और उन दुष्टों को आग के कुंड में डाल देंगे। तो अगर दुष्टों को आग के कुंड में डाल देंगे तो धर्मी कहां रहेंगे, परमेश्वर के राज्य में होंगे। क्योंकि यीशु ने कहा फिर ईश्वर का राज्य उस बड़े जाल के समान है जो समुद्र में डाला गया और हर प्रकार के मछलियों को समेट लिया। ये 13 अध्याय की थोड़ा सा अगर मैं आउटलाइन की बातों को मैं बता देना चाहता हूं तो 13 अध्याय का 1 से लेकर 9 पद तक अगर आप पढ़ते हैं,
बीज बोने वालों का दृष्टांत यहां लिखी गई है। यहां 4 प्रकार की भूमि के बारे में कहा जाता है। अक्सर जब ये बातों को प्रचार किया जाता है, विशेष करके मसीह विश्वासियों के लिए कहा जाता है, ये 4 प्रकार की भूमि के बारे में। अगर इस 4 प्रकार की भूमि के बारे में अगर हम अन्य जाति के भाई और बहन को प्रचार करेंगे तो वे नहीं समझेंगे। इसलिए ये 13 अध्याय का 1 पद से लेकर 8-9 पद तक ये विशेष करके क्रिश्चियनों के लिए, गिरजाघरों में मसीह विश्वासियों के लिए प्रचार करने वाले ये शास्त्रांश है, ताकि जो बीज अच्छी भूमि में गिरी है, पड़ी है, वो 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लाए। ये विशेष करके मसीह विश्वासियों के लिए दिया जाता है। और उसके बाद अगर हम देखते हैं 24 पद से लेकर अगर हम पढ़ते हैं 30 पद तक, ये उन लोगों के लिए यीशु मसीह ने ये दृष्टांत दिया था जो कि एवरी लोगों के लिए, हिब्रूस है, द पीपल फॉर द हिब्रूस है, एवरी लोगों के लिए ये मैसेज दिया गया था। ये 24 पद से लेकर 30 पद के लिए, क्योंकि वे किस प्रकार के लोग थे, इस पद को पढ़िएगा। ये कैसे लोग हैं कि एब्री के लोग, इब्रानी के लोग इस प्रकार के थे, जूइश पीपल यानी हिब्रूस पीपल, वे ऐसा ही थे करके इस शास्त्र से बताया जा रहा है। यानी वे सो गए थे, वे सो गए थे। उसी दौरान क्या होता है, एक व्यक्ति आता है रात को और जंगली दाने को बोकर चला जाता है। गेहूं के बीच में जंगली बीज को बोकर वो चला जाता है। ये उन लोगों के लिए, हिब्रूस पीपल के लिए ये कहा जाता है। और अगर हम देखते हैं इस आखिरी दृष्टांत जो समुद्र और जाल के बारे में, समुद्र में पानी है या नदी में पानी है, उसमें मछली है। जाल और मछली की बातें जब कही जाती है, ये संपूर्ण मात्रा से, ये संपूर्ण मात्रा से सारे संसार के जेंटाइल्स लोगों के लिए यानी अन्य जाति के लोगों के लिए ये कहा जा रहा है, क्योंकि समुद्र में भिन्न भिन्न प्रकार की मछली वास करते हैं, रहती है, और उसमें छोटे बड़े रहते हैं, सुंदर असुंदर मछली रहते हैं, कई प्रकार के मछली रहते हैं, 1000 की कैटेगरी के मछली रहते हैं। और इसलिए ये समुद्र के साथ इस मछली और जाल को हमारे प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार के बातों को कहा है कि स्वर्ग राज्य के साथ ये दृष्टांत दे रहे हैं कि स्वर्ग राज्य इस प्रकार की है कि एक बड़े जाल के समान है जो कि समुद्र में डाला गया है। डाला जाने के बाद हर प्रकार के मछली को समेट लाता है। यानी परमेश्वर के राज्य के लिए सभी के लिए स्वागत है, सभी के लिए इनविटेशन दिया जाता है कि सभी आगमन करेंगे। सारे जाति विजाति के लोग, सारे विश्व के लोगों को बताया जाता है। तो अगर ये अन्य जातियों के लिए है तो मैं इसको आपके सामने में क्यों रख रहा हूं? न कहीं महत्वपूर्ण बातें हैं। हम भी कई सालों के मसीह विश्वासी है, हम भी कई सालों की मसीह विश्वासी है, लेकिन यहां एक बात लिखी गई है जो अच्छी अच्छी को तो बर्तन में रखा गया, निकम्मी निकम्मी को फेंक दिया जाता है। ये बातें यहां लिखा गया है। तो बात क्या है? अगर मैं कहूंगा 24 पद से लेकर 30 पद की बातें जो लिखा हुआ है, ये एब्री लोगों के लिए दिया जाता है, जो मत्ती रचित समाचार को थोड़ा मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। मत्ती उसका 21 अध्याय का, मत्ती 21 का उसका अगर मैं पहले 43 पद को मैं पढ़ना चाहता हूं। यहां लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर का राज्य तुमसे ले लिया जाएगा और ऐसे जाति को जो उसका फल लाए दिया जाएगा। यानी एवरी के लोग, हिब्रूस पीपल, वे परमेश्वर को और सुसमाचार को
यद्यपि उनको ऑफर किया गया था, वे उसको इनकार किया, वे उसको रिजेक्ट किया है। इसलिए अन्य जातियों को दिया गया है, जो कि प्रेरितों की किताब उसकी 13वीं अध्याय में हमें पाई जाती है। प्रेरितों की किताब उस 13वीं अध्याय का अगर मैं 44 से 40 पद से आगे पढ़ता हूं, यहां लिखा है, अगले सप्ताह के दिन नगर के प्राय सब लोग परमेश्वर का वचन सुनने को इकट्ठे हुए हैं। नगर के पूरे लोग यानी विजातीय लोग। उसको 45 में लिखा है, परंतु यहूदी भीड़ को देखकर डाह से भर गए और निंदा करते हुए पौलुस की बातों के विरोध में बोलने लगे। तो पौलुस और बरनबास ने निडर होकर कहा, अवश्य था कि परमेश्वर का वचन पहले तुम्हें सुनाया जाता, परंतु जब तुम उसे दूर हटाते हो और अपने को अनंत जीवन के योग्य नहीं ठहराते हो, तो देखो हम अन्य जातियों की ओर फिरते हैं। पहले यहूदियों के लिए सुसमाचार, यहूदियों के लिए परमेश्वर का राज्य, यहूदियों के लिए। लेकिन जब यहूदी उसको इनकार करते हैं, मना करते हैं, तब जाकर चेले के लोग क्या कहते हैं, हम अन्य जाति की ओर मुड़ जाते हैं ताकि वे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करें। तो प्यारे दोस्तों, जब मत्ती सुसमाचार को हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह 13 अध्याय में आखिरी दृष्टांत जाल और मछली और समुद्र के पानी के बारे में यीशु ने कहता है, यह बड़ा महत्वपूर्ण बात है। ना क्यों? ना इसलिए जब यीशु मसीह अपना सेवा को शुरू किया, इससे रिलेटेड है, इससे रिलेटेड है। यीशु मसीह के सेवा के आरंभ, शुभारंभ पहले इससे शुरू किया है, इसलिए यह दृष्टांत का आखिरी में भी यही बातों को यीशु मसीह ने कहा है। यानी अगर मैं मत्ती उसके 4 अध्याय के 18 पद से आपके सामने रखना चाहता हूं कि यीशु मसीह की सेवा के आरंभ में उन्होंने क्या क्या किया है। लिखा है, गलील के झील के किनारे फिरते हुए उसने 2 भाइयों को अर्थात सामोन को, जो पतरस कहलाता है, और उसके भाई अंद्रियास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वे मछुए थे। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको मनुष्यों के पकड़ने वाले बनाऊंगा। वे तुरंत जाल को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। वहां से आगे बढ़कर यीशु ने और 2 भाइयों अर्थात जबदी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को देखा। वे अपने पिता जबदी के साथ नाव पर अपने जालों को सुधार रहे थे। उन्होंने उन्हें बुलाया। वे तुरंत नाव और अपने पिता को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। यानी पहला 2 भाई झील में जाल डाल रहे थे, झील में जाल को डाल रहे थे। इस मसीह ने दोनों भाई को बुलाया, वे दोनों आ जाते हैं। बाकी 2 भाई क्या कर रहे थे? अपने पिता जबदी के साथ नाव पर अपने जालों को सुधार रहे थे। यानी 2 भाई जाल को डाल रहे हैं और 2 भाई जाल को सुधार रहे हैं। नाव पर जाल को सुधार रहे हैं। पहले 2 भाई जाल को डाल रहे थे। ये चारों को यीशु मसीह बुलाते हैं और ये चारों अपने जाल को छोड़कर वे यीशु के पीछे हो लेते हैं। तो क्या यीशु मसीह ने अपने चेलों को यह अधिकार दिया है? यीशु मसीह ने अपने चेलों को यह अधिकार दिया है, सारे जातियों में जाओ, प्रचार करो, सभी को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दिलाओ, उसको शिक्षा दिलाओ, उसको शिष्य बनाओ। ये सारी बातें यीशु मसीह ने सिखाया है और यीशु मसीह ने कहा है और ये चेले करने लगे जो बाइबल के पद के अनुसार। यानी डिसाइपल ऑफ जीसस वे फिशरमैन थे, यानी मछुए थे। और यीशु मसीह ने उनको बुलाया है, उनके उस कामों से परमेश्वर ने बुलाया है। यद्यपि ये सारे संसार के लिए वे मछुएरे हैं, मछुए हैं, ये छोटे कर्मचारी हैं, छोटे काम करने वाले हैं, फिर भी परमेश्वर ने उनको बुलाया है
और एक बड़ा काम दिया है कि मनुष्य को पकड़ने के लिए कहा है, मनुष्य को पकड़कर ले आने के लिए कहा है। और सारे विश्व में यही काम हो रहा है और उस काम को करने के लिए प्रभु यीशु मसीह उनको शक्ति सामर्थ्य के साथ अनेक टैलेंट के द्वारा, अनेक ज्ञान के द्वारा भर दिए हैं ताकि वे लोगों को परमेश्वर के निकट लाए, आपको परमेश्वर के निकट लाया जाए। वे चेलों का यही काम था जो यीशु मसीह ने चेलों के द्वारा ये काम को किया है। यानी यीशु मसीह का काम के आरंभ जाल, मछली, झील या समुद्र इससे जुड़ा हुआ है। इसलिए 13 अध्याय के आखिरी दृष्टांत में भी यीशु मसीह ने यही बातों को कहा है कि स्वर्ग राज्य एक बड़ा जाल के समान है और उसको पानी में डाला जाएगा ताकि अनेक सारा मछली लाया जाए। तो कहने का यह अर्थ है कि संसार में इतनी सारी जनसंख्या है, उन सारे संसार के जनसंख्या को बाइबल के अनुसार समुद्र के साथ जोड़ा जाता है। समुद्र जो पानी है और उसमें जो मछलियां हैं, इस संसार के लोगों के साथ संसार को उस समुद्र और पानी के साथ जोड़ा जाता है। जो यशायाह नबी 5 अध्याय का 30 पद के अनुसार घर में पढ़िएगा, प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय का 1 पद के अनुसार और 17 अध्याय का 15 पद के अनुसार। मैं केवल आप लोगों को प्रकाशित वाक्य उसके 17 अध्याय का मैं 15 पद को ही आपके सामने कहना चाहता हूं। यहां इस प्रकार लिखा है, फिर उसने मुझसे कहा, जो पानी तूने देखे जिन पर वेश्या बैठी है वे तो लोग और भीड़ और जातियां और भाषाएं हैं। इसका अनेक गहराई है, पर इस जल और पानी के बातों को अगर मैं कहूं, लिखा है जो पानी तूने देखे जिन पर वो वेश्या बैठी हुई है। 17 अध्याय में बड़ी वेश्या के बारे में लिखता है और 18 अध्याय में जो कि बेबीलोन की बातें लिखता है। तो बेबीलोन जो बड़ा वेश्या है वो क्या है? जो पानी तूने देखे हैं जिन पानी पर वेश्या बैठी हैं वे तो लोग हैं और वे भीड़ हैं, वे जातियां हैं और ये भाषाएं। इन तमाम लोगों के लिए जाल को फेंका जा रहा है और यीशु मसीह अपने चेलों को इसी काम के लिए बुलाया है ताकि लोगों को लाया जाए। पर बात क्या है? असल बात ये शुरू होता है कि मत्ती का जब 13 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि कुछ तो अच्छे हैं और कुछ तो निकम्मे हैं। परमेश्वर के वचनों के अनुसार निकम्मी मछली को वे फेंक देते हैं, निकम्मी मछली को वे फेंक देते हैं जो परमेश्वर के वचनों के अनुसार ये कहा जाता है। ये निकम्मी मछली कौन सा मछली हो सकता है? निकम्मी कैसे हो सकता है? जब मछुए को मछली मिलता है तो सारे मछली को भी इकट्ठा करते हैं, बड़े को बड़े के भाव के अनुसार, छोटे को छोटे के भाव के अनुसार वे लेकर आते हैं, बाजार में बेचते हैं। छोटे बड़े को वे लेकर आते हैं, लेकिन जाल जब खींच रहे हैं, क्या मुर्दा मछली, मरे हुए मछली का भी खींच कर लेके आए? मुझे नहीं लगता है कि वे मरे हुए मछली को वे लेकर आए हैं। वे मछली तो लेकर आए हैं पर उनमें से कुछ निकम्मे मछलियां है। चले, इस निकम्मे मछली क्या हो सकता है जो यीशु मसीह ने ये दृष्टांत दिया? ले व्यवस्था की किताब के अनुसार ये निकम्मी मछली क्या हो सकती है आपको बता देना चाहता हूं। ले व्यवस्था उसके 11 अध्याय का 9 पद से लेकर आगे तक अगर मैं पढ़ूंगा, यहां लिखा है, फिर जितने जल जंतु है उनमें से तुम इन्हें खा सकते हो, अर्थात समुद्र या नदियों के जल जंतुओं में से जितनों के पंख और चोंटे होते हैं उन्हें खा सकते हैं, और जलचरी प्राणियों में से जितने जीवधारी बिना पंख और चोंटे के समुद्र
या नदियों में रहते हैं वे सब तुम्हारे लिए घृणित है। वे तुम्हारे लिए घृणित ठहरे, वे तुम्हारे लिए घृणित ठहरे। तुम उनके मांस में से कुछ ना खाना और उनके लोथ को अशुद्ध जानना। जल में जिस किसी जंतु के पंख और चौंटे नहीं होते वह तुम्हारे लिए अशुद्ध है। यानी ले व्यवस्था के अनुसार याजकों को यह कहा गया है कि ये जल जंतु को तुम खाना नहीं है जिसमें पंख नहीं होगा। और यहां चौंटे जो लिखा हुआ है, हिंदी भाषा में जो लिखा है चौंटे, इसका मतलब है जो छिलके हैं। सीधी सी भाषा है, आम भाषा में उसको छिलके कहते हैं। यानी जिन मछली के पंख है, जिन मछली के छिलके हैं, उस मछली को तुम खा सकते हो। अगर जिन मछली में इस पंख नहीं है और ये छिलके नहीं है, तुम उसको खा नहीं सकते हैं। ये निकम्मे हैं, ये अशुद्ध मछली है, वे तुम खा नहीं सकते हो। अगर कुछ कुछ मछली में पंख होते हैं पर छिलके नहीं होते हैं, छिलके नहीं होते, वो भी तुम खा नहीं सकते हो। ये भी तुम्हारे लिए अशुद्ध है, ये अनक्लीन फिश है। प्यारे दोस्तों, कभी कभी मसीह विश्वासी लोग हैं, बड़े चालाकी होते हैं, वे सार्क मछली के समान होते हैं। सार्क मछली में क्या है? उसमें छिलके नहीं है। सार्क मछली में पंख है पर छिलके नहीं है। याद रखना, परमेश्वर उसको भी अशुद्ध कहता है, परमेश्वर उसको भी निकम्मे कहते हैं। कभी कभी हम इतने चालाक होकर फिसल जाना चाहते हैं, कभी कभी इतने चालाक होकर फिसल जाना चाहते हैं, परमेश्वर उसको भी निकम्मा कहता है। तो अगर यीशु मसीह अगर चेलों से कहता है निकम्मे मछली को फेंक दो, अच्छे मछली को बटोरना, तो ये चेलों को क्या पता है कौन से निकम्मे हैं? यानी लगता है ये यीशु मसीह की शिक्षा से शुद्ध और अशुद्ध ये लोग को पता है कि कौन से शुद्ध मछली है, कौन से अशुद्ध मछली है। इसलिए स्वर्ग राज्य उस अच्छे मछली की है जो बर्तन में रखा जाए। वो अच्छे मछली है जिसमें पंख भी होते हैं और जिसमें छिलके भी होते हैं, वो अच्छे मछली है। अगर आपके जिंदगी में ये छिलके नहीं है, ये पंख नहीं है, तो आप ये अशुद्ध हो जाएंगे। अगले हफ्ता इस छिलके और ये पंख के बारे में हम और भी विश्लेषण करेंगे ताकि आप अच्छे मछली बने और स्वर्ग राज्य के लिए आप योग्य बन जाए। नहीं तो अगर आप सार्क के समान मछली बनना चाहेंगे, डॉल्फिन के समान मछली बनना चाहेंगे, ये भी परमेश्वर के नजर में अनक्लीन हो जाएंगे, ये भी अशुद्ध बन जाएंगे। चाहे जितने भी वीआईपी क्यों ना दिखाते हो, जितने भी शिक्षित क्यों ना दिखाते हो, जितने भी हम दिखाते हैं, जितने भी दिखावा करते हैं, ये सार्क मछली के समान है, ये डॉल्फिन मछली के समान है जो परमेश्वर को लाइक नहीं करता है। क्योंकि यद्यपि उसमें पंख होते हैं लेकिन छिलके नहीं होने के कारण, जो कि ले व्यवस्था 11 अध्याय का 9 पद से लेकर 12 पद तक हमें लिखा है, यह अशुद्ध है, तुम उसको नहीं खाओगे। शायद इसलिए यीशु मसीह ने यह दृष्टांत दिया कि निकम्मे मछली जिसमें छिलके ना हो, जिसमें पंख नहीं है, उसको फेंक देना। जिसमें पंख है और जिसमें छिलके है वो उसको बटोर लेना, चाहे छोटा भी क्यों ना हो जाए, चाहे नए विश्वासी भी क्यों ना हो जाए, उसमें छिलके होना चाहिए, उसमें पंख होना चाहिए, जो परमेश्वर के राज्य के लिए। परमेश्वर आपको आशीष दे और अनुग्रह करे ताकि आप छिलके और पंख वाले मछली बने, केवल सार्क नहीं, डॉल्फिन के समान नहीं। आइए हम सब छोटे से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर के निकट हो जाएंगे। अपनी आंखें बंद रहे, हम सब खड़े हो जाएंगे। यह परमेश्वर का वचन है। कई बार ये परमेश्वर के वचन को आपने सुने होंगे। आज परमेश्वर यीशु मसीह ने अपने 7वीं दृष्टांत की आखिरी दृष्टांत को अपने सुसमाचार के आरंभ में उन्होंने जो कार्य को किया है कि मछुए को बुलाने के लिए, फिशरमैन को बुलाकर मनुष्य को पकड़ने के लिए सिखाता है। यह गंभीर बात है जो यीशु मसीह ने आखिरी दृष्टांत में बताया है। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद देते हैं महत्वपूर्ण विषय तेरे लोगों को तू कह देना पिता,
अंत के दिनों में तो अलग करेगा प्रभु। अलग होना, अलग करना कितनी कठिन बात होता है। जब तू क्रूस के ऊपर था और तूने कहा, तूने मुझे क्यों त्याग दिया, कितनी कष्ट बात है। सेपरेशन कितनी कष्ट बात है, लेकिन तेरे नजर में यह अच्छा है। जो संसार से सेपरेट नहीं होंगे, जो संसार से अलग जीवन नहीं बिताएंगे, वो तेरे राज्य के लिए योग्य नहीं होगा। तेरे लोग प्रभु अलग किए लोग हैं प्रभु, जो बुलाए गए हैं और वे चुने गए लोग हैं प्रभु। बहुत सारे मछली तो है पर उसमें निकम्मे हैं। आज हमारे जीवन को हम जांचते हैं प्रभु, चाहे हम कितने सालों का मसीह विश्वासी क्यों ना हो जाए, चाहे हम हर दिन संडे में अटेंड करने वाले मसीह विश्वासी क्यों ना हो जाए, हमारे प्रार्थना, उपवास, हमारे बाइबल पढ़ना, अध्ययन करना, चाहे जितना भी कुछ क्यों ना हो जाए प्रभु, अगर हम उस सार्क मछली के समान होंगे, अशुद्ध माने जाएंगे, तेरे नजर में अशुद्ध हो जाएंगे। हे प्रभु, हमें नम्र बना, हमें दीन बना, ताकि प्रभु तेरे उस राज्य के लिए हम योग्य बन जाएंगे। निकम्मे मछली को फेंक दिया जाता है, फेंकने के बाद आग के झील में डाल दिया जाता है। प्रभु तू हमारे पाप अपराध को क्षमा करना। कई दिनों के पाप शायद हम छिपाकर चतुर से घूम रहे हैं, कई दिनों के अपराध को प्रभु छिपाकर चालाकी से संसार में जी रहे हैं प्रभु। हे यीशु, हमारे पापों को, हमारे अधर्म को तू देखता है। तेरे लोगों को बुद्धि, ज्ञान, शक्ति और सामर्थ्य दे प्रभु, ताकि प्रभु यीशु मसीह ये दोनों मछली की, अच्छे और निकम्मे मछली की जो अंतर है प्रभु, विशेषताएं हैं प्रभु, तेरे लोग समझ सके। तेरे लोगों को तो बहुत ऐसे आशीर्वाद करना, जो अच्छे हैं उसको बर्तनों में रखा जाएगा, जो निकम्मे हैं आग के कुंड में डाल दिया जाएगा। तेरे लोग कभी भी प्रभु उसमें ना होंगे जो आग के कुंड में जाएंगे। तेरे लोग बर्तनों में रहने वाले हैं, तेरे लोग स्वर्ग जाने वाले हैं। तेरे लोग को तू बुलाया है प्रभु, तेरे लोग को तू चुना है प्रभु, तेरे स्वर्ग राज्य के लिए। हर एक को प्रभु तू आशीर्वाद कर, तू अनुग्रह कर। पुनर्बार प्रभु यीशु मसीह तेरे लोगों को, कलीसिया के पूरे परिवार को, हम अपने आप को, हमारे परिवार को, हमारे जीवन को, बुजुर्ग माता पिता को, शोकित परिवारों को तेरे हाथ में सौंपता हूं। आशीष देना। आने वाले दिनों में प्रभु लोग प्रभु तेरे गिरजा के भवन में आएंगे प्रभु, और पलायन में होगी, सभी को प्रभु तेरे नियमों के अनुसार जीवन को बिताने के लिए तू सहायता करना, ताकि वे अच्छे बर्तनों में रखे जाएंगे, अच्छे मछली होंगे। प्रभु यीशु मसीह हर एक को तू आशीर्वाद करना। हमारी प्रार्थना है प्रभु, कोरोना को तू संपूर्ण मात्रा से तू नियंत्रण कर दे, ताकि देश नियंत्रण हो जाएगी, राज्य नियंत्रण हो जाएगी। तेरे लोग प्रभु तेरे भवन में एकत्रित होकर तेरी स्तुति, प्रशंसा, आराधना सम्मिलित रूप से कर पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह आने वाले दिनों के सारे कार्यक्रम को और हमारे कलीसिया के सारे संस्थाओं को, विशेष हमारे कमेटी भाइयों को तू बहुत ऐसे आशीर्वाद कर, तू अनुग्रह कर, ताकि वे आने वाले दिनों में तेरे महिमा के लिए प्रभु काम कर सकेंगे। और जो समिति को, महिला समिति को, संडे स्कूल को, वर्शिप करने वाले हमारे सारे जवानों को, सारे विषय को मैं तेरे हाथ में सौंपता हूं। आशीष देना। पुनर्बार प्रभु तेरे लोगों को, आज के वचनों को प्रभु तेरे हाथ में समर्पण करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम सब मिलकर एक ईश्वर में प्रभु की प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किए हैं वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम, महिमा
सदा तेरी ही है। आमीन। ईश्वर पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की शांति, शक्ति, सहभागिता हम सबों के साथ, विश्वव्यापी मंडली के साथ, हमारे परिवारों के साथ और हमारे प्यारे प्यारे मंडली के साथ सदा सर्वदा होती रहे। आमीन। सभी को जय मसीह की नमस्कार। प्रभु आप सभी को आशीष दे, अनुग्रह करे, दया करे। जिस प्रकार हमारे सचिव ने आप सभी को सूचना दिए हैं, अगले संडे से कलीसिया ऑफलाइन में होगी। आप सभी को गिरजा के लिए स्वागत करते हैं। पर जैसे सूचना हमारे सचिव दिए हैं उसी के अनुसार हम भवन में आए। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। सभी को नमस्कार। इस जमीन पर नहीं ना कोई आसमां तले, रास्ता है तू ही जिस पर ये कारवां चले। इस जमीन पर नहीं ना कोई आसमां तले, रास्ता है तू ही जिस पर ये कारवां चले। है नई जिंदगी तेरी सलीब के तले, है नई जिंदगी तेरी सलीब के तले। इस जिंदगी की राह पर हम चलते जाएं, इस जिंदगी की राह पर हम चलते जाएं, हम चलते जाएं, हम चलते जाएं, हम चलते जाएं, हम चलते जाएं। यीशु तू है सबका बादशाह, धरती तेरी तेरा आसमां। यीशु तू है सबका बादशाह, धरती तेरी तेरा आसमां। महिमा तेरी धरती पे फैल जाए, तेरा राज्य आए, तेरा राज्य आए, तेरा राज्य आए, तेरा राज्य आए। घटते रहे जीवन में हम, तू बढ़ता जाए।